दोस्तों, परम मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं ब्रजेश यादव। आज आपके लिए तीसरा पार्ट हम लेके आए हैं क्रमचय और संचय का। तो तीसरे पार्ट में जो क्रमचय संचय के हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक ना एक क्वेश्चन हर एग्जाम में क्रमचय संचय से आता है। तीसरे पार्ट में हम देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, जैसे इसमें एक पंक्ति में 5 लड़के और 3 लड़कियां कितने प्रकार से बैठाए जा सकते हैं जबकि कोई 2 लड़कियां पास पास ना बैठे। तो प्रश्न है, उन्हें एक पंक्ति में बैठाना है। 5 लड़के और 3 लड़कियां कितने प्रकार से बैठाए जा सकते हैं जबकि कोई 2 लड़कियां पास पास ना बैठे। 2 लड़कियां पास पास ना बैठे यानी उनके बीच में क्या बैठाना पड़ेगा, एक लड़का, तभी 2 लड़की पास पास नहीं बैठ पाएंगी। तो पहले हम लड़कों को बैठा लें। कितने लड़के हैं, 5। तो 1 2 3 4 और 5। तो इस तरह हमने लड़कों को बैठा दिया, 5 लड़कों को। लड़कियों को बैठाने के लिए कितनी जगह है, इधर एक लड़की को बैठा सकते हैं, इधर 2 3 4, इधर भी बैठा सकते हैं, एक तरफ एक तरफ इधर। तो लड़कियों को बैठाने के लिए कितनी जगह हो गई, 1 2 3 4 5 और 1 जे 6। तो लड़कियों को बैठाने के लिए हमारे पास कितनी है, 6 जगह, और लड़कियां हैं कितनी, 3। तो लड़कियों को बैठाने के प्रकार हो जाएंगे 6p3 गुणा, इसके बाद जो 5 लड़के हैं ये भी अपने फैक्टोरियल 5 प्रकार से अपनी जगह बदल सकते हैं। कभी एक लड़का इधर आएगा, कभी वो इधर बैठ जाएगा, कभी इधर, कभी जे वाला इधर। तो इनको बदलने के प्रकार कितने होगा, फैक्टोरियल 5 प्रकार। तो इसका आंसर बनेगा 6p3 इंटू फैक्टोरियल 5। इसको हम सॉल्व कर लें। इधर 3 लिखे हैं तो 6 के गुणनखंड करेंगे 3 घटते क्रम में, 6 गुणा 5 गुणा 4। और फैक्टोरियल 5 का मान अगर याद है तो सीधा रख दो 120, क्योंकि फैक्टोरियल 5 का मतलब है कि 5 के गुणा हम कहाँ तक करेंगे, 1 तक। 5 गुणा 4 गुणा, चलो करके देख लें, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। 6 पंचे 30, 4 तिबारा 120, यहाँ से आ जाएंगे कितने, 120 इधर से आ जाएंगे, 5 चौके 20, 39 दिया 120। तो 12 गुणा 12 कितना हो जाएगा, 144 और 2 जीरो के 2 जीरो। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 14,400। देखो स्टूडेंट को मेन समस्या ये रहती है कि भाई यहाँ कभी वो सोचता है कि P लगाऊं या यहाँ C लगाऊं, क्योंकि दोनों के फॉर्मूले में अंतर है। P का मतलब क्या है, परमुटेशन। तो यहाँ कभी P लगाएं, या C का मतलब है कॉम्बिनेशन, संचय। तो क्रमचय लगेगा या है संचय लगेगा। तो जब भी व्यक्तियों को क्या है, बैठाने की बात आए एक लाइन में या गोल मेज पे, तो उनमें एक क्रम बनता है, क्योंकि इन्हें हम आगे पीछे कर दें तो एक क्रम बनता है बैठाने की। जो संख्या है वो बदल जाएंगी। इधर मान लो राम है, मोहन है, फिर गीता है, तो इन्हें एक प्रकार हो गया ये। कभी गीता को हम आगे कर दे, मोहन को पीछे कर दे, तो बैठाने में क्या बनेगा, एक क्रम बनेगा। इसलिए इसको किससे सॉल्व करेंगे, P से, क्रमचय से। इसलिए यहाँ लगेगा P। जब भी अगले क्वेश्चन हम देखेंगे समति बनाने वाले, तो जब भी हम समति बनाएंगे, जैसे 5 लोगों को चुनना है, समति बनाएंगे, तो उसमें क्या लगेगा, संचय। तो जब भी व्यक्तियों को बैठाने की बात हो तो क्रमचय किस किस में लगता है, एक तो गिनती में। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा, कुछ शब्दों वाले क्वेश्चन किए थे, यानी कितने शब्द इनसे बनाए जा सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन था फिलोरा, FLORA, फिलोरा शब्द के कितने विन्यास बनेंगे। तो इसमें बात हो रही थी ABCD के, तो इसको लिखा था हमने फैक्टोरियल 5। तो फैक्टोरियल 5 का मान कैसे आया था, तो जी बनता है 5p5। तो इसमें भी क्या यूज किया था, P, क्रमचय। तो जब भी ABCD की बात हो और गिनती की बात हो तो हम क्या लगाते हैं, क्रमचय। लेकिन व्यक्तियों में भी जब उन्हें बैठाने की बात हो या गोल मेज पे या एक लाइन में बैठाना हो, तो उसमें लगेगा क्रमचय। जब व्यक्तियों में से किसी को चुनना है, समति बनानी है, तो उसमें क्या लगेगा, संचय बने लगेगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें अगला प्रश्न है, गोल वाला प्रश्न है, गोल मेज वाला, कि 6 मित्र एक गोल मेज के चारों ओर कितने प्रकार से बैठाए जा सकते हैं। यानी 6 मित्र हैं, उन्हें हम गोल मेज पर कितने प्रकार से बैठाए जा सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, इस तरह कितने मित्र हैं, 6।
अगर इसको एक लाइन में बैठालते, अगर पंक्ति में बैठालते 1 2 3 4 5 6, तब तो बैठाने के प्रकार कितने बन जाते, फैक्टोरियल 6। लेकिन जब भी गोल मेज की बात हो तो टोटल कितने हैं, 6। भाई 6 को बैठाने के लिए किसी एक को हमें पहले बैठाना पड़ेगा कि भाई तू पहले बैठ जा, और इसके आसपास बकाया जो 5 मित्र बच रहे हैं वो बैठ जाएंगे। तो किसी एक को क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। किसी एक की सीट को हमें फिक्स करना पड़ेगा कि अब तुम इसके चारों तरफ बैठ जाओ। तो कभी एक आके जे बैठ जाएगा, बकाया के 5 इस तरफ बैठ जाएंगे, कभी दूसरा बैठ जाएगा इधर, बकाया के जो 5 हैं वो बैठ जाएंगे। तो जब भी गोल मेज वाली प्रश्न हो और के मित्र कितने हैं, 6 मित्र हैं, तो इसके बैठने के प्रकार हो जाएंगे फैक्टोरियल 6 - 1, यानी 6 में से 1 घटेगा। तो बैठने के प्रकार कितने होंगे, फैक्टोरियल 5। तो गोल मेज में एक क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। यदि 6 मित्र को बैठाना है तो प्रकार बनेंगे फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 का मान कितना होता है, 120। 5 का गुणा करें ना कि 1 तक, 5 4 3 2 1, तो आंसर आ जाएगा हमारा 120। तो पंक्ति में और गोल मेज में अंतर है। यदि 6 मित्रों को हमें पंक्ति में बैठाना होता तो आंसर आता फैक्टोरियल 6 का मान 720। तो जब भी इसको गोल मेज में बैठाना हो तो एक हमेशा कम कर देंगे, 6 मित्र बोलेंगे तो आंसर लगाएंगे फैक्टोरियल 5। अगला देखो, अगला प्रश्न है कि 10 भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों से कितने प्रकार की मालाएं बनाई जा सकती हैं। तो 10 भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों से कितने प्रकार की मालाएं बनाई जा सकती हैं। तो माला भी कैसी रहती है, गोल। तो इसमें क्या है, व्यक्तियों की जगह फूल है, और 10 फूल है तो 10 फूल के प्रकार कितने बनेंगे, अभी हमने किया, एक कम बनता है। तो प्रकार बनेंगे कितने, फैक्टोरियल 9। तो 10 फूलों की मालाओं के लिए प्रकार बनेंगे फैक्टोरियल 9। लेकिन क्या है, फूल है, उसमें कोई अंतर तो है नहीं। हम इधर से देखें तब भी फूल ही दिखेंगे, इधर से देखें तब भी फूल है। तो बामावर्त या दक्षिणावर्त में उसमें कोई अंतर नहीं है, यानी बाएं दाएं का क्रम का कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इसमें 2 का भाग और लगा देंगे। तो आंसर बनेगा फैक्टोरियल 9/2। पिछले वाले प्रश्न में क्या था, 6 मित्रों को बैठाया था हमने गोल मेज पे, तो 6 वो व्यक्ति हैं, मित्र हैं, तो उसमें तो बाएं से और दाएं से गिनने पर अंतर आएगा कि भाई राम है, वो बाएं से तीसरे नंबर पर बैठा है, दाएं से उसका अलग नंबर होगा। तो व्यक्तियों में बाएं दाएं में तो अंतर है, फूल में कोई अंतर नहीं है। हम समझ नहीं पाएंगे कि जी कौन सा फूल है, बाएं से है या दाएं से वो कौन सा फूल है। भाई फूल है तो वो तो सब एक जैसे दिखेंगे, व्यक्तियों जैसे फूल के चेहरे तो है नहीं कि व्यक्तियों के अलग चेहरे हैं तो फूल के कोई चेहरा होगा। तो यहाँ फूलों की बात है, इसलिए बटे क्या कर देंगे, 2 करेंगे, क्योंकि बाएं दाएं से इससे कोई क्रम नहीं बनेगा। तो दोनों में अंतर समझ लेना। व्यक्तियों की बात हो तो गोल मेज पे केवल 1 कम कर देंगे, फैक्टोरियल 9 आता। फूलों की बात हो तो बटे 2 और कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा फैक्टोरियल 9/2। फैक्टोरियल 9 का गुणा कर देंगे 1 तक, 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 1, और उसमें 2 का भाग और लगा देंगे। तो आंसर यहाँ से आ जाएगा 36 28 80/2, और 2 का भाग लगाने पर बनेगा 18 14 40। इस तरह से हम क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है 6 पुरुषों और 4 महिलाओं को एक गोल मेज के चारों ओर कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है। तो किसको बैठाना है, 6 पुरुषों को और 4 महिलाओं को एक गोल मेज के चारों ओर कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है यदि कोई 2 महिलाएं एक साथ ना बैठे। तो ऐसा एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, वो था एक लाइन में, पंक्ति में। भाई इसमें अंतर क्या है, गोल मेज में बैठाना है 6 पुरुषों को और 4 महिलाओं को, और उनमें से कोई भी 2 महिलाएं एक साथ ना बैठे। तो सबसे पहले किसको बैठा दो, पुरुषों को। पुरुष को हम पी से दर्शाएं तो कितने पुरुष हैं, 6, 1 2 3 4, और इधर 5 और इधर 6। तो 6 पुरुषों को बैठाने के प्रकार कितने हो जाएंगे, गोल मेज में 1 कम होता है, तो 6 पुरुषों को बैठाने के प्रकार बनेंगे फैक्टोरियल 5। अब महिलाएं क्या है, 2 महिलाएं एक साथ ना बैठे, तो महिलाओं को कहाँ बिठा लो, इनके बीच में बिठा लो।
तो महिलाओं को बैठाने के प्रकार कितने हो जाएंगे? तो जगह देखो महिलाओं के लिए कितनी जगह बच रही है, एक इधर आ सकती है, 2 3 4 5 6। तो महिलाओं को बैठाने के लिए कितनी जगह है हमारे पास? 6। और महिलाएं कितनी है? 4 महिलाएं। तो आंसर हो जाएगा 6p4। फैक्टोरियल 5 का मान होता है 120। 6p4 है, 4 गुणनखंड कर लो इसके, 6 के 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, सबको कर दो गुणा। तो 6 पंचे 30, 4 × 12 = 36। तो 0 0 12 × 72, 7 12 12 36 और 7 कितना आ जाएगा? 43। तो आ जाएगा आंसर यहाँ से 43,200। तो समझ में आया? पिछला वाला जो क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम है, इम्पोर्टेंट है, आता है, कई बार पूछा जा चुका है, तो अच्छे से समझ लेना। तो सबसे पहले किसको बैठा लेंगे? पुरुषों को। तो पुरुष कितने थे? 6, लेकिन गोल मेज पे 6 को बैठाने के प्रकार कितने होंगे? फैक्टोरियल 5। और महिला कितनी बैठाना है? 4। तो महिलाओं के लिए जगह कितनी बची? सबके बीच बीच में बैठेंगी तो जगह बची 6। तो 6p4। तो आंसर बना फैक्टोरियल 5 गुणा फैक्टोरियल 5 गुणा 6p4। तो इसको सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा 43,200। अगला क्वेश्चन देखो। अगला प्रश्न है, किसी परिषद के 11 सदस्य गोल मेज के चारों ओर कितने प्रकार से बैठ सकते हैं यदि मंत्री और उपमंत्री ही प्रधान के पड़ोसी रहें? तो किसी परिषद के सदस्य कितने हैं? 11 को गोल मेज पे बैठाना है, और शर्त यह है कि यदि मंत्री और उपमंत्री हमेशा क्या रहे? प्रधान के पड़ोसी रहे। तो उसमें कंडीशन ये है कि गोल मेज पे बैठाना है और प्रधान के जो पड़ोसी हैं वो हमेशा क्या रहे? मंत्री और उपमंत्री ही रहे, यानी ये तीनों कैसे हो? हमेशा एक साथ रहे। अगर बीच में प्रधान है तो एक साइड मंत्री होना चाहिए, एक साइड उपमंत्री। अगर जो मंत्री इधर है तो उपमंत्री इधर होना चाहिए, दोनों कैसे रहे? उसके पड़ोसी। और टोटल है कितने? 11। तो 3 तो इधर आ गए, इधर कितने लोग बचे? ऐसे 8 और बचे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 इधर आ जाएंगे, 3 इधर है। तो इस प्रश्न में जो बोला है कि जी हमेशा कैसे रहेंगे? साथ में ही रहेंगे। तो इसको बनाओ एक अक्षर, या एक अक्षर, या पूरे को मान लो एक जोड़ा। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए? 9। 8 तो जी, और इस पूरे को पढ़ेंगे 1, 9। तो 9 को गोल मेज पे बैठाने के प्रकार कितने हो जाएंगे? फैक्टोरियल 8। गोल मेज में क्या करते हैं हम? एक कम करते हैं। अगर सीधी पंक्ति में बैठाते 9 को तो फैक्टोरियल बन जाते फैक्टोरियल 9, लेकिन 9 को गोल मेज में बैठाने के प्रकार बनेंगे फैक्टोरियल 8। लेकिन ये दो भी अपना 2 प्रकार से स्थान बदलेंगे, कभी मंत्री इधर है तो उपमंत्री इधर है, कभी उपमंत्री 1 नंबर पे आ जाएगा तो मंत्री 2 नंबर पे पहुंच जाएगा, रहेंगे दोनों प्रधान के पड़ोसी। तो 2 प्रकार से जी अपना स्थान बदलेंगे। इसमें गुणा कर देंगे फैक्टोरियल 2 का। तो फैक्टोरियल 8 का मान कितना होता है? 7 का होता है 50 40। तो 8 का गुणा और कर दो 50 40 में, फैक्टोरियल 2 का मान 2। सबका गुणा कर दो, 0 का 0, 8 में 2 का करें 8 दूनी 16, 16 चौके 64 और 16 पंचे 80। तो आंसर आ जाएगा 80,640। तो इस तरह से हम कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आता ही है एग्जाम में, कई बार आ चुका है, तो अच्छे से इसको समझ लेना। प्रश्न है, 8 व्यक्तियों के सम्मेलन में यदि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से एक ही बार हाथ मिलाता है तो हाथ मिलाने की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो आदमी कितने हैं? 8 व्यक्ति हैं, और प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाता है तो कितनी बार हाथ मिलाएगा? तो ऐसा आ सकता है कि हाथ मिलाने की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, या ऐसा लिखा आ सकता है कि कुल हैंडशेक कितने हुए, हैंडशेक की संख्या कितनी है। तो इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हम क्या पढ़ रहे हैं चैप्टर क्रमचय संचय, तो क्रमचय संचय से फॉर्मूला बनेगा 8 व्यक्ति हैं तो 8C2, 8C2। हर आदमी कितनी बार हाथ मिलाएगा? 2 बार।
तो यहाँ से हाथ मिलाने की संख्या आ जाएगी, आदमी है 8, 8C2। तो C को कैसे सॉल्व करते हैं, संचय को इधर 2 लिखे हैं तो 8 के 2 बार गुणा कर दो, 8 गुणा 2, तो 8 7 क्या हो जाएगा 56, और 2 है तो बटे में 2 गुणा 1, 2 का गुणा करेंगे 1 तक, 2 चौके 8, तो आंसर आ जाएगा 7 चौके 28। तो एक तो इसको याद रख लेना 8C2। एक और फॉर्मूला है हैंडसेक का, n-1 बटे 2। तो n बराबर यहाँ कितना है 8, 8 व्यक्ति है, तो यहाँ इसमें रखेंगे 8 गुणा 8 में से 1 जाएगा 7 और बटे 2, 2 चौके 8, तब भी आंसर आ जाएगा 28। तो दोनों में से कोई भी तरीका याद रख लेना, पहले में या तो 8C2 से कर देना, C को अपन संचय को जैसे सॉल्व करते हैं 2 लिखे हैं तो 2 गुणनखंड 8 गुणा 7, 2 को लिख लो 2 गुणा 1। दूसरा फॉर्मूला इसका है हैंडसेक का n-1 बटे 2, यानी 8 आदमी है तो 8 गुणा उससे 1 कम का गुणा बटे कर दो 2 का, तब भी आ जाएगा आंसर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि वॉलीबॉल के 9 खिलाड़ियों में से 6 की टीम कितने प्रकार से बनाई जा सकती है जबकि कप्तान को रखना आवश्यक है। तो वॉलीबॉल के कितने खिलाड़ी हैं 9 खिलाड़ियों में से 6 की टीम बनाना है और कप्तान को रखना क्या है आवश्यक है। तो इसका मतलब भाई 9 में से अपन को 6 की टीम बनाना है तो कप्तान को तो लेना ही है, कप्तान को तो छोड़ नहीं सकते, तो कप्तान को हम पहले ही अलग कर लेंगे। अब अपने पास कितने की जरूरत है खिलाड़ियों की 5, और खिलाड़ी कितने बचे 8, तो 8 में से 5 को हम चुन लेंगे, तो आंसर आ जाएगा इसका 8C5, क्योंकि 8 में से केवल कितने लेना है 5, भाई 9 खिलाड़ी थे, टीम बनानी थी 6 की, और प्रश्न में बोला है कि कप्तान को तो लेना जरूरी ही है, और 6 की टीम बना रहे हैं तो कप्तान को पहले ही अलग कर लो। अब कितने चुनेंगे केवल 5, और बचे कितने खिलाड़ी 8, तो 8 में से वो 5 और चुन लेंगे, कप्तान को तो अपने पास रखना ही है तो उसको पहले ही चुन लेंगे, तो आंसर आ जाएगा 8C5। तो 8C5 को सॉल्व कर लो, इसके कितने गुणनखंड कर लो 5, तो 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4, 1 2 3 4 5, और 5 को लिख लो 1 तक, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 5 4 कट जाएंगे, 3 दूनी 6 से 3 दूनी 6, आंसर आ जाएगा 56। दूसरा 8C5 का मान होता है बराबर 8C3 के, तो 8C3 का भी हम मान निकाल सकते थे, या 8C5 का मान निकाल लो या 8C3 का, दोनों से आंसर क्या आ जाता 56। इसमें ये देखें भाई, अब कोई इसमें क्या कर सकता है, मान लो उसको ज्यादा जानकारी नहीं है तो वो ऐसे कर देगा 8P5, क्या कर देगा इसी में 8P5 कर देगा, तो इसमें P नहीं लगेगा, P क्या है क्रमचय, क्रम का महत्व है इसमें, और ये संचय है इसमें क्रम से मतलब नहीं है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम केवल खिलाड़ी ले रहे हैं, 9 में से कितना लेना है 6, कप्तान को अलग कर लिया, 8 में से कितना ले रहा है 5, तो खिलाड़ी चुन रहे हैं, खिलाड़ियों की टीम बना रहे हैं या खिलाड़ियों की समिति बना रहे हैं, तो क्रम का महत्व नहीं है। जैसे हमने 3 लोगों को लिया, एक विराट कोहली को ले लिया, एक रोहित शर्मा को ले लिया, एक शिखर धवन को ले लिया, तो पहली बार में हमने लिया, पहले लिया किसको, पहले ले लिया मान के चलो किसको शिखर धवन को, फिर ले लिया अपन ने रोहित शर्मा को, और फिर ले लिया विराट कोहली को, 3 को लिया, पहले लिया शिखर धवन को, रोहित शर्मा को, विराट कोहली में। अब अगली बार तुम ऐसा बोलो कि पहले लो किसको रोहित शर्मा को, फिर लो शिखर धवन को, फिर लो किसको विराट कोहली को, तो ये कोई अलग अलग थोड़ी है तो तीनों ही, चाहे तो ऐसे बोल दो कि शिखर धवन आ जाए, रोहित शर्मा आ जाए और विराट कोहली आ जाए, या ऐसा बोल दो कि भाई पहले रोहित शर्मा आ जाए, शिखर धवन आ जाए और विराट कोहली। तो इस टाइप के जो टीम बनाने वाले क्वेश्चन है या समिति बनाने वाले प्रश्न है, इसमें क्रम का महत्व नहीं है, तो इसको किससे सॉल्व करेंगे C से, तो 8C5 करेंगे, 8C5, 8P5 नहीं करेंगे, क्योंकि ये कब करेंगे जब इनको बैठाएं, हम गोल मेज पे बैठाएं या एक पंक्ति में बैठाएं, या कहीं ABCD की बात हो या गिनती की बात हो,
तब उसमें क्या लगेगा, पी क्रमचय लगेगा। लेकिन जब समिति बनाना हो, टीम बनाना हो, तो उसमें क्या लगेगा, संचय। वो हम यहाँ से समझ चुके कि भाई 8 में से अगर अपन 3 चुन रहे तो चाहे तो ऐसे बुला लो, शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली, या पहले रोहित शर्मा को बुला लो, तो कोई अंतर नहीं है इसमें। तो टीम में समिति बनाने में क्या लगेगा, संचय लगेगा। अगला देखो, अगला प्रश्न है, एक भ्रमण करती हुई क्रिकेट टीम में 16 खिलाड़ी हैं। कितने खिलाड़ी हैं, 16, जिनमें 5 गेंदबाज और बाद 2 विकेट कीपर हैं। इनमें 11 खिलाड़ियों की ऐसी कितनी टीमें चुनी जा सकती हैं जिसमें 3 गेंदबाज व 1 विकेट कीपर हो। तो टोटल हमारे पास कितने हैं, कुल 16 खिलाड़ी हैं। 16 खिलाड़ियों में से 5 तो हमारे पास क्या है, गेंदबाज कितने हैं, 5, और विकेट कीपर कितने हैं, 2, और बकाया के जो खिलाड़ी हैं वो 5 और 2 7, इसमें से घटा दें तो बकाया के कितने खिलाड़ी हैं, जो 9 खिलाड़ी हैं वो क्या हैं, बल्लेबाज होंगे, कुछ ऑलराउंडर होंगे। तो 16 में से क्या है, 5 गेंदबाज हैं, 2 विकेट कीपर हैं, और बकाया के जो 9 बच रहे हैं वो बल्लेबाज ऑलराउंडर होंगे। तो इसमें चुनना है हमें, कितने की टीम बनाना है, 11 की। तो 11 में से 3 तो चाहिए गेंदबाज, तो गेंदबाज अपने पास कितने हैं, 5, तो 3 चाहिए इसमें से, तो लिखेंगे 5C3। और कितने चाहिए, 2 विकेट कीपर है तो 1 विकेट कीपर चाहिए, तो इसके प्रकार हो जाएंगे 2C1। अब बचे कितने हैं, 9 खिलाड़ी। 9 में से हम कितने ले लें, टोटल टीम कितने की बनाना है, 11 की। तो 3 हमारे पास इधर आ गए, 1 जे, तो 3 और 1 कितने आ गए, 4। अब 11 की टीम के लिए जरूरत कितने की है, 7 की। तो 9 में से कितने चुन लेंगे, 7। इसको सॉल्व कर लो, 5C3 है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 5 गुणा 4 गुणा 3, और 3 को लिखेंगे 1 तक, 3 2 1। 2C1 है तो 1 है, तो 2 का 1 गुणनखंड 2 ही होगा, 1 का 1। अब देखो 9C7 का जो मान है, 9C7 का मान बराबर होता है 9C2 के। 9C7 का मान किसके बराबर होगा, 9 में से 7 घटाएं तो कितने आ रहे हैं, 2, 9C2 के, यानी 7 और 2 टोटल क्या हो रहा है, 9। तो चाहे तो अपन 9C7 का मान पता कर लो या 9C2 का मान पता कर लो, दोनों बराबर होंगे। देखो 7 का मान पता करने में हमें 9 के कितने गुणनखंड करने पड़ेंगे, 7, लेकिन 9C2 में केवल 2 गुणनखंड करने पड़ेंगे, तो इसको हम लिख लेंगे 9C2। इसको कर लो, 2 दूनी 4, 3 से 3 कटे 5 दूनी 10 दूनी 20। इसको सॉल्व कर लो, 9C2 कर लिया, 9C7 का, दोनों के मान बराबर है। चाहे तो इसको सॉल्व कर लो या इसको, लेकिन इसको करना सिंपल है। तो 2 लिखे हैं तो 9 के 2 गुणनखंड कर दो, 9 गुणा 8, 2 को लिख लो 2 गुणा 1, तो 2 चौके 8, 9 चौके 36 दूनी 72। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से 720। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, 6 पुरुषों और 4 महिलाओं में से ऐसे कितनी समितियां बन सकती है जबकि प्रत्येक समिति में 4 पुरुष और 2 महिलाएं हों। तो ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, अच्छे से समझते चलो इन्हें। 6 पुरुषों और 4 महिलाओं में से ऐसी कितनी समितियां बन सकती हैं जबकि प्रत्येक समिति में 4 पुरुष और 2 महिलाएं हों। तो पुरुष कितने लेना है, 4, तो पुरुष है 6, इसका बन जाएगा 6C4 गुणा महिलाएं हैं अपने पास 4 और हमें कितनी लेना है, महिलाएं 2, तो ये बन जाएगा 4C2। इसको सॉल्व कर लो, 4 है इधर तो 6 के 4 गुणनखंड, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3, 1 2 3 4 गुणनखंड हो गए। 4 को क्या लिखेंगे, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। 4C2 में इधर 2 है तो 4 के कितने गुणनखंड, 2, 4 गुणा 3 घटते क्रम में, 2 को लिख लो 2 गुणा 1। सॉल्व कर लो तो 4 से 4, 3 से 3, 2 से कटे 6, 2 3 6, इधर 2 दूनी 4, सबका गुणा कर लो, 5 3 15 दूनी 30 3 90। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा इस तरह से 90। तो सिंपल था भाई, 6 पुरुष थे 4 लेना था, तो
तो 6C4 और 4 महिलाएं थी, 2 महिलाएं लेना था तो 4C2, दोनों का क्या कर देंगे गुणा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है 8 पुरुषों और 4 महिलाओं में से 5 सदस्यों की एक समिति बनानी है। बताइए कि यह कितनी विधियों से बनाई जा सकती है जबकि प्रत्येक समिति में केवल एक महिला ली जाए। तो इसमें प्रश्न है केवल एक महिला ली जाए और समिति कितने की बनाना है, 5 की, 5 की समिति बनाना है। लेकिन प्रश्न में बोला है कि महिला केवल कितनी लेना है, एक। तो महिलाएं हैं कितनी अपने पास, 4, तो 4 में से एक महिला ले लो। और समिति कितने की बनाना है, 5 की। जब एक महिला ली तो पुरुष कितने लेना होंगे, 4, और पुरुष हैं कितने, 8, तो ये बन जाएगा 8C4। सिंपल है भाई, केवल एक ही महिला लेना है तो 4 में से एक महिला ले लो। पुरुष है अपने पास कितने, 8, तो 8 में से 4 पुरुष ले लो, तो 4 और 1 कितने की, 5 की समिति बन जाएगी। इसको सॉल्व कर लो। 4C1 का मान क्या होगा, 4 गुणा 4 है तो 8 के गुणनखंड कर लो, 4 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5, 4 को लिख लो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 4 दूनी 8 से 8 कटेंगे, 3 दूनी 6, गुणा कर दो सबका, 7 चौके 28, 5 दूनी 10, तो आंसर आ जाएगा 280। तो सिंपल था। और एक और क्वेश्चन देखो, अगला इससे अच्छा प्रश्न है। देखो अगला प्रश्न है, पिछले वाले प्रश्न में अगर इसी में दूसरा क्वेश्चन आ जाए कि कम से कम एक महिला ली जाए। पिछले वाले प्रश्न में क्या था, केवल एक महिला ली जाए, यानी केवल एक। अगला प्रश्न है दूसरा है इसी में, कम से कम एक महिला ली जाए। तो 8 पुरुष हैं और 4 महिलाएं हैं, 5 सदस्यों की एक समिति बनानी है। तो इसमें बोला है कितनी विधियों से बनाई जा सकती है जब कम से कम एक महिला हो। कम से कम का मतलब कि कम से कम एक महिला तो होना ही चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, और 4 में से 4 भी ले सकते हैं, लेकिन कम से कम क्या चाहिए, एक तो होना ही चाहिए। तो इसको सिंपल हम कैसे कर सकते हैं, कम से कम एक महिला ली जाए। तो पहले देख लो कुल प्रकार, कि कुल प्रकार कितने बनेंगे, और कुल प्रकार में से वो स्थिति घटा दो जब एक भी महिला ना ली जाए, जब एक भी महिला ना ली जाए। प्रश्न में बोला है कि भाई कम से कम एक महिला तो होना ही चाहिए, या तो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 की 4 हो। तो कम से कम एक महिला कब आएगी, टोटल प्रकार में से हम ऐसी स्थितियां घटा दें जब एक भी महिला ना हो, तो वो महिलाएं होने वाली स्थिति आ जाएगी। तो कुल प्रकार कितने बनेंगे, 8 पुरुष और 4 महिला है, तो 8 और 4 कितने हो गए, 12, 12 में से कितने लेना है, 5। तो कुल प्रकार बनेंगे 12C5, 8 पुरुष 4 महिलाएं, तो टोटल कितने लोग हो गए, 12, 12 में से 5 सदस्यों की समिति बनानी है, तो कुल प्रकार हो गए 12C5। और जब एक भी महिला ना ली जाए, यानी केवल क्या लिए जाए, पुरुष, तो 8 में से सीधे 5 क्या ले लें हम, पुरुष ले लें, तो महिलाएं एक भी उसमें नहीं आएगी। इसको सॉल्व कर लो, 5 गुणनखंड कर लो इसके 12 के, 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 हो गए 5, 1 2 3 4 5, 5 को लिख लो 1 तक, 5 4 3 2 1, सॉल्व कर लो इसको, 5 दूनी 10, 2 से 2 कटेंगे, 4 दूनी 8, 3 तिरका 9, तो 12 गुणा 11 132, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 की 2 हासिलाई 1, 78 और 1 79, तो ये बना 792। 8C5 सॉल्व कर लो तो 8, 8C5 की जगह हम क्या कर सकते हैं, 8C3 का मान देख लो, 8 में से 5 जाएंगे 3, तो जितना 8C5 का होगा उतना ही 8C3 का होगा। तो 8 गुणा 7 गुणा 6 और 3 2 1, 3 दूनी 6 से 6, 8 7 56, यानी 792 में से कितना घटा दो,
56। तो 56 घटाने पर हमारा आंसर आ जाएगा 12 में से 6 जाएंगे 6 और 9 में से 6 जाएंगे 3 और 7 का 7। तो आंसर आ जाएगा यहाँ से 736। अच्छा प्रश्न है, स्टार लगा लो। बच्चों की समझ में नहीं आता ये क्वेश्चन, भूल जाते हैं कि भाई कम से कम का मतलब क्या है। तो कम से कम का मतलब समझो कि कम से कम एक महिला ली जाए, यानी एक महिला तो उसमें होना ही चाहिए। तो टोटल में से अपन वो स्थिति घटा देंगे जब एक भी महिला ना हो, तो फिर टोटल में से जो कुछ बचेंगी वो स्थिति बचेंगी जब उसमें महिलाएं शामिल हों। तो कम से कम एक महिला का मतलब या तो एक हो, दो हो, तीन हो, यानी महिला उसमें होना चाहिए 5 की टीम में। तो टोटल जो प्रकार बनेंगे कुल में से वो स्थिति घटा दो जिनमें एक भी महिला शामिल ना हो, तो जो प्रकार बचेंगे वो केवल क्या बचेंगे, महिलाओं वाले। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, हमने आज इसके क्रमचय संचय के जो दूसरा पार्ट था उसको क्वेश्चन किए। तो आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो जो देख रहे हैं। और चैनल का नाम है परम मैथ यूट्यूब चैनल। मैं ब्रजेश यादव। तो आपके लिए ऐसे हर चैप्टर के मैथ के जो भी क्वेश्चन है हम सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, लाइक कीजिए और सभी दोस्तों में इसको शेयर करते जाइए। थैंक यू, धन्यवाद।